विरोध करते हैं, उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। रणबीर कपूर आलिया भट्ट इस महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे उसको। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। वैसे तो आप लोग को पता है मैं मूवी रिव्यू पे वीडियोस एज अ पॉलिसी नहीं बनाता हूं, और आज का भी ये वीडियो कोई मूवी रिव्यू नहीं है। बस सवाल उठता है कि रणबीर कपूर की ज़ुबान की वजह से, ज़ुबान से यहाँ दो अर्थ हैं। एक तो ज़ुबान जो उनकी चली या फिसली, और दूसरा उनकी ज़ुबान का स्वाद जो पेशावर से बीफ का लेकर उनका परिवार मुंबई तक आया, और अभी तक वो स्वाद रणबीर कपूर की ज़ुबान पर चस्के की तरह चढ़ा हुआ है, या कम से कम यूं कहें आज से 10 साल पहले तो चढ़ा हुआ था जो उन्होंने बोला। And I'm not a big chicken guy. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. Duck. I'm a big beef guy. Duck. वो आ गया सामने, और अब देखना यह है कि इसका असर कितना उनकी मूवी पर होता है। वीडियो का मकसद ये नहीं है, वीडियो का मकसद है मुबारकबाद देना बजरंग दल को। जी हाँ दोस्तों, मैं और बहुत मुबारकबाद देता अगर उज्जैन का आम हिंदू रणबीर कपूर और महाकाल के बीच में खड़ा हो गया होता। मानता हूँ ये चीज़ देर आए दुरुस्त आए, यही कई वर्षों से, कई महीनों से हिंदुओं को समझा रहा हूँ। जो चीज़ आज कुछ सेकुलर हिंदुओं को गुंडागर्दी लग सकती है, यही अगर आपने अपनी आदत बना ली, हिंसक ना होइए, ये विरोध करना आपने अगर अपनी आदत बना ली, तो आने वाले 10 साल में एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर, एज अ मुस्लिम भी आपको बता रहा हूँ, एज एन इंडियन मुस्लिम, कि आने वाले 10 साल में शायद लोगों की ज़ुबान से गौमांस का स्वाद ख़त्म हो जाएगा, या उनकी ज़ुबान फिसलनी बंद हो जाएगी। बहुत बहुत मुबारक कि आप कम से कम इतने जागरूक हो रहे हैं, और हिंदू भाइयों बहनों आपको भी अपनी मान्यताओं में, अपनी सामाजिक मान्यताओं में ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी का कंसेप्ट आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं, उसकी माँ तक उसको दूध नहीं पिलाती है, आपकी आस्था, आपकी मानता जो हमेशा से किसी भी कारण से, जिसका आप ही के इस देश भारत में हमेशा से अपमान हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेकुलरवाद। बहुत अच्छी चीज़ है सेकुलरवाद, लेकिन दो तरफा होना चाहिए, सम्मान दो तरफा होना चाहिए। आपके सेकुलरवाद और आपके लचीलेपन की वजह से है। हिंदुओं में ये बोलना कि मैं गौ मांस या बीफ का चस्का मेरी जुबान पर है, ये भी ईश निंदा और ब्लास्फेमी की ही तरह है। चलो सर तन से जुदा ना बोलो, लेकिन अपनी इतनी स्पेस इस समाज में, अपनी जिद की स्पेस, जिसको आज की तारीख में बहुत से लोग अनैतिक जिद कहेंगे, अपनी इस समाज में इस स्पेस को बनाओ। अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था की जो खो गई है, जो मिट रही है सेकुलरिज्म के नाम पर और मूवीज़ के नाम पर और ग्लैमर के नाम पर, उसके लिए लड़ना सीखो। कोई अगर व्यक्ति खुले मन से बोलता है, खुदा ना करे या अल्लाह तौबा, कि मैं सुअर खाता हूँ, उस इंसान को किसी भी इस्लामी मरकज़ में जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और अगर है, और अगर मुसलमान उसका पीसफुल प्रोटेस्ट करता है, मुसलमान तो दूसरा प्रोटेस्ट करता है सरतन से जुदा, पर अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करता है कि इस व्यक्ति ने ये बोला था कि सुअर के मांस का चस्का इसकी ज़ुबान पर है और इसका ख़ानदान भी हमेशा से सुअर खाता आ रहा है, कि उस इंसान को किसी भी इस्लामिक इदारे में जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमेशा से मुसलमान इस चीज़ के लिए लड़ता आया है। मुसलमान के इस विरोध को उसका धार्मिक अधिकार माना जाता है, फंडामेंटल राइट माना जाता है, और वही चीज़ जब हिंदू करता है
तो उसको कुछ सेक्युलरवादी या कुछ मीडिया के लोग उस चीज़ को गुंडागर्दी का नाम दे देते हैं। और चलते चलते इतना और बता दूं कि महाकाल का प्रेम इनकी कोई श्रद्धा नहीं थी। जो देश में माहौल है, जो हिंदू जाग रहा है, जो अपनी आस्था के लिए लड़ रहा है, जिसको अब समझ आ रहा है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर, मूवीज़ के नाम पर, ग्लैमर के नाम पर किस तरह उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस सेंटिमेंट को मसाज करने के लिए अपनी मूवी आने से पहले ये तथाकथित पावर कपिल महाकाल गया था। मूवी क्या है क्या नहीं है, चलेगी नहीं चलेगी, मेरा इस पर कोई बयान नहीं है क्योंकि मैं मूवी क्रिटिक नहीं हूं। लेकिन मुबारकबाद आप लोगों को कि आपने इस ब्लास्फेमी जो इन्होंने अपने मुंह से बोली है गौमांस को, बीफ को लेके, उसके प्रति आपने विरोध किया। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता अगर उज्जैन का आम हिंदू बजरंग दल के बजाय रणबीर कपूर और महाकाल के बीच में आकर खड़ा हो गया होता। देर आए दुरुस्त आए, जितना भी आए बेहतर है। यही आपकी फितरत, यही आपकी सोच इस भारतीय मुसलमान को चाहिए जिसका नाम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद है। दोस्तों, आज जो तुम्हारी ये हरकत गुंडागर्दी कहलाती है, 10 साल बाद यही चीज़ इस भारत में तुम्हारी आस्था के पुनर्जन्म की, तुम्हारी संस्कृति के पुनर्जन्म की, ये तो नहीं मान सकता कि मर गई है, पर हाँ कमज़ोर और धुलमुल ज़रूर हो गई है। तुम्हारी आस्था की पुनर्जन्म की ऐसी घटनाएं एक वजह बनेगी, एक कारण बनेगी पूरे हिंदू समाज को, गौ माता को पूजने वालों को। आज की इस घटना के लिए जो रणबीर कपूर को महाकाल के दर्शन नहीं करने दिए, लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। लगे रहो मेरे भाई।